महिला शिक्षक को ये कह देना कि आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, अगर हट गई है तो घर बैठिए और आराम करिए। अब मेरी आर्थिक स्थिति है कि क्या तो कोई मुझे भीख दे दे, या सड़क पे मैं बैठे जाती हूँ, क्या तो केजरीवाल जी आकर मेरी मदद कर दें, या फिर मैं यहाँ कटोरा लेके बैठ जाती हूँ। 10 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए सारे फीमेल टीचर्स सड़क पे बैठी हुई हैं, रात और दिन पे बैठे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सिविल लाइन में। यहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है और यहां पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या है। आप किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम दिल्ली के समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षक हैं। पिछले 5 दिनों से हम यहाँ बैठे हुए हैं। कल प्रवेश वर्मा जी ने देखा कि हमारे एक साथी 4 दिन से आमरण अनशन पर थे, तो उन्होंने देखा कि 4 दिन से दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्री कोई भी ध्यान नहीं दे रही और महिला शिक्षकें जो 4 रातों से यहाँ सड़क पर बैठी थी, तो उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए वो आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारी समस्याओं को एलजी साहब तक लेकर जाएंगे और वो हमारे इस मुद्दे को उठाकर उनके सामने पेश करेंगे और जो भी गलतियां की गई सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा उसको जल्दी से जल्दी समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। कल के बाद हमारे साथियों ने ये कहा है कि हम इसको तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक डिपार्टमेंट हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं लेके आता। इसलिए हमारे 2 साथी उसके बाद से ही हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और आज हमारे ये 2 साथी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज हमारा 5वां दिन है धरने का, लेकिन अभी तक भी विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बातचीत का मुद्दा नहीं आया कि वो हमारी समस्याओं को सुन सके या देख सके, या वो देख सके कि 5 दिन से जो शिक्षक रोड पर बैठे हुए हैं ऐसे क्या कारण है, क्या गलतियाँ हो गई या किस वजह से ये बैठे हैं, वो वजह भी जानने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। सरकार से आपकी क्या क्या डिमांड है? सरकार से हमारी बस एक ही डिमांड है कि जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान एसोसिएशन होता था वो जैसा का था उसका वही फॉर्म और वही स्ट्रक्चर रखें। उन्होंने उसको पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से तोड़ दिया है, गलत नियम लागू किए गए हैं। वो सारे के सारे एसएसए के रूल्स को फॉलो किया जाए और माना जाए। उसमें सबसे पहले उन्होंने, हम 2 साल से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। कुछ तो सैलरी मिल रहा होगा, आधा सैलरी तो मिल रहा होगा। सर आधा सैलरी नहीं सैलरी होता, ठीक है। मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है, आपको टुकड़ों में 1,000 रुपया दिया जाता है, वो सैलरी नहीं कहा जाएगा ना उसको, वो सैलरी नहीं है। सैलरी होती है पूरी, जो मैंने 1 महीना काम किया हिसाब से मुझे 31वें दिन पूरी सैलरी मेरे हाथ में आना मेरा अधिकार है, पहली बात तो। दूसरा जो इन्होंने गलत काम किया है एसएसए के साथ वो ये है कि इन्होंने हमें, हम टीजीटी टीचर्स हैं जो 6 to 10th पढ़ाते हैं, इन्होंने हमें प्राइमरी टीचर्स बना दिया है दूसरे डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, क्योंकि एमसीडी में टीचर्स की ज़रूरत थी। अब इनकी सरकार आई है एमसीडी में, तो इन्हें दिखाना है कि हम तुम्हें टीचर्स दे रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स दे रहे हैं जो उसके काबिल नहीं है। हमें उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है, हमें बीएड किया हुआ है, हम 6ठी से 10वीं तक ही पढ़ा सकते हैं। 1st से 5वीं तक पढ़ाने के लिए दूसरा ट्रेनिंग कोर्स होता है और हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीजीटी इंग्लिश हूँ तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाना जानती हूँ, लेकिन प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स बच्चों के बेसिक से उनको पढ़ाती है। तो उन बच्चों के साथ जो एमसीडी में गरीब बच्चे आ रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, उनका बेस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें हमें पढ़ाने के लिए सौंप दिया गया है। ये है। तीसरी बात, उन्होंने जो टीचर्स है बिना किसी कारण के घर बिठा दिए गए हैं, उनको भी वापस लिया जाए। तो ये 3 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। हमारे डीओई में वापसी हो, एसएसए का जो सही स्ट्रक्चर है वो बना के रखा जाए और सैलरी समय पर ही दी जाए और पूरी दी जाए। अच्छा, आप लोगों ने सरकार से बात की, क्या बोले उन्होंने? सर बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कहाँ आप लोगों ने बात किया? सर कल हमारे यहाँ बीजेपी की प्रवेश सिंह वर्मा आए थे सर, उन्होंने, वो तो बीजेपी से है ना? हाँ, उन्होंने सरकार की तरफ से हमारे साथ अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है। दिल्ली सरकार अभी तक हमारे पास इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए नहीं आई है सर। आपने एमएलए से बात की, यहाँ के एमएलए से? हाँ सर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और उन्होंने बस आश्वासन दे देते हैं हमें कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ सर। जी, आप लोगों से प्रवेश शर्मा ने बात किया है, क्या बोले उन्होंने? सर कल आए थे तो कल उन्होंने ये बोला था कि आप इस स्ट्राइक को आगे मत करें, पर हम जब तक हमें कोई सोल्यूशन इसका सही नहीं मिल जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से भी हमसे बातचीत होगी।
और सर मुझे ये भी बताना था कि जो हम एसएससी में हमने इतना टाइम दिया है, 2012 से हम जॉब कर रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों की वजह से, अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से जो हम सफ़र कर रहे हैं, जो हम पीड़ित हैं, सरकार हमारी मांगे जो हैं वो माने और हमसे आकर बातचीत करे। हम ये भी चाहते हैं कि जो सरकार अब महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये दे रही है वो हमें नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार वापस चाहिए। हम चाहते हैं जिस तरीके से हम सम्मानपूर्वक अपना कार्य कर रहे थे, हम उसी तरीके से एसएससी में दोबारा से कार्य करें। जी, आपको क्या बोला गया है? सर यहाँ पे देखो 5 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे फीमेल टीचर्स सड़क पे बैठी हुई हैं, रात और दिन पे बैठे हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए यहाँ पे किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि जो देश का फ्यूचर बना रही हैं टीचर, शिक्षक, और जो मोहिंद्रपाल सर हैं जिन्होंने महेंद्रपाल DDSS से, उन्होंने जब जैसे टीचर्स मिलने गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम आपके बारे में, ये आप हमारे इसके अंदर नहीं आते, जैसे हमें रिलीव कर दिया है, फिलहाल हम घर बैठे हैं तो हम उनके कर्मचारी नहीं हैं। तो उन्होंने बोला उनकी गलत नीतियों के कारण उन्होंने हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, पिछले 4 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे एसएससी में गलत हुआ हम उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं, और जब हम उनको इस बारे में अवगत कराने जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप लोगों के जो ये टुकड़े हुए हैं इसका कारण हम नहीं है, हमारे ऊपर से प्रेशर है। अब वो ऊपर से कहाँ से प्रेशर आया वो हमें समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हम महिला शिक्षक हैं और महिला शिक्षक को ये कह देना कि आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, अगर हट गई है तो घर बैठिए और आराम करिए, क्यों ही इतनी दूर दूर परेशान होते हैं। कोई जैसे दूर से आता है, सोनीपत से आता है, या कोई तो आप सभी लोगों को हटा दिया गया है क्या काम से? कुछ महिलाओं को हटा दिया गया है, सरकार ने गलत निर्णय लिए, उन गलत निर्णयों की वजह से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि उनकी नौकरी हट गई। गलत नीतियां जो सरकार की थी उसकी वजह से 200 महिला शिक्षकों को ये भुगतना पड़ा है कि उनके रोजगार दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा छीन लिए गए। ये बहुत ही दुखद की बात है कि महिला शिक्षा मंत्री होने के बाद भी महिला शिक्षकों को जो रोजगार मिले हुए थे वो छीन लिए गए, और इतने 4 सालों की मेहनत के बाद भी सरकार एक बार भी ये ध्यान नहीं दे रही है कि ऐसी क्या गलत नीतियां उनके द्वारा बनाई गई, या कौन से शिक्षा विभाग के कौन से अधिकारी ने ये गलत निर्णय लिए जिसका भुगतान ये सड़कों पर बैठकर आज उतार रही है। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? सर हम शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा डिपार्टमेंट से हमारा अधिकारियों से यही निवेदन है कि जो भी गलत निर्णय लिए गए हैं उनको हटाएं और सही सल्यूशन करके हमें दोबारा से जॉब पे रखें और दोबारा से एसएससी जैसे कार्यरत था उसी तरीके से कार्य करें। अच्छा, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं जो ये नीति बनाई गई ऐसी? ये दिल्ली सरकार की कमियां हैं सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हमें काम पर रख दें, और ये जो हमारे DD मोहिंद्रपाल सर हैं वो हमें, मोहिंद्रपाल सर भी DD है ना, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास भी गए हैं और उनसे मीटिंग हुई है तो वो यूँ बोलते हैं कि तुम तो औरतें हो, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, तुम तो घर पे बैठो। मतलब कि जब जो हमारी अथॉरिटीज़ है वो हमें ऐसे जवाब देती हैं तो फिर हम कहाँ से। अच्छा, इससे सिर्फ फीमेल प्रभावित है या मेल टीचर भी प्रभावित है? एसएससी में हम जो 1300 हैं एसएससी टीचर्स, उसमें से 90% फीमेल्स ही हैं। हाँ, 10% इसमें मेल है। इससे 200 लोग प्रभावित है या 1300 लोग? तो सर 1300 ही प्रभावित है। कुछ तो गेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ जो गिने चुने जो इन्होंने 130 के लगभग टीचर हटा दिए थे वो तो घर ही बैठा दिए, मतलब टुकड़ों में बांट दिया। और कुछ टीचर अब जो कार्य कर रहे हैं उनकी 2 साल से सैलरी नहीं मिली है। मतलब कि 1300 जो टीचर्स है ना वो किसी ना किसी तरीके से प्रभावित है सर उनसे। ये सारे बहुत योग्य टीचर हैं, सीटेड क्वालिफाइड हैं, बीएड हैं, हाई मेरिट हैं, और हम घर में बैठे हुए हैं। इनकी गलत नीति पर ही लिया गया था सर। वो टीचर्स होते हैं जो 10 तुम्हें नौकरी क्यों करनी है, तुम तो महिला हो। तो महिला क्या इस देश में ऐसा है? उनसे बात करके ये समझ आया कि पुरुष ही सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, हम महिलाओं को अधिकार नहीं है। चलो उनकी एक बात मान ली कि आपको ये बोला गया था तो आपने क्या कुछ जवाब दिया था उनको? सर वो जवाब पहले तो बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो शायद ऐसी पोस्ट पर अब बैठ गए हैं, उनके पास कुछ ऐसी पावर्स आ गई हैं कि वो हमारा कुछ भी सुनना नहीं चाहते। उन्हें जो बोलना होता है वो वही बात करते हैं। तो जब हम सैलरी की भी बात करने जाते हैं तो थर्सडे को हमें कहते हैं कि आप लोगों की सैलरी आ जाएगी फ्राइडे को। हम कहते हैं सर कल ही तो फ्राइडे। अच्छा, कल फ्राइडे है
तो वो इतना झूठे हमसे वादे करते हैं, तो आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। वो उस पोस्ट पर बैठे हैं, पढ़े लिखे तो ज़रूर होंगे, बिना एजुकेशन के वो डीडी नहीं बने होंगे। तो जो हम उनको बता रहे हैं कि सर एसएससी के ये रूल्स हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको ऑलरेडी पता है। हम उनको सिखाने नहीं जाएंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमें पढ़ाना, हम शिक्षक हैं, हमारा दूसरा काम दूसरे लोगों को पढ़ाने का है। उनको पढ़ाने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो हम इस सड़क से नहीं उठेंगे जब तक कि सारे लोग अपने काम करना सीख नहीं जाते, जो हमारे साथ गलत किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? देखिए, हमारी मांगे नहीं है, इस चीज़ को वो अच्छे से समझ ले। ये हमारा अधिकार है, हम एसएससी में पूरे प्रोसेस से लगे हैं। ये नहीं है कि हमारा किसी ने अप्रोच दे दिया था, इस तरह से लगे हुए कि इनको हटा दो, कि भाई ये गलत तरीके से चुना गया था इनको। हम बिल्कुल सही तरीके से आए हैं, मेरिट बेस पे रैंक लाकर आए हैं और एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं। आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 2013 में ज्वाइन किया था और अब 2014 चल रहा है। मैं इतनी सर्विसेज दे चुकी हूँ इस डिपार्टमेंट को जी। 24 चल रहा है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस इस जैसे आप पूछ रहे थे कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो उसके लिए हमारा जो अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट है, हम उसको ही जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें महेंद्र पाल सर हैं और रजनीश सर जो हैं हमारे एसपीडी सर रहे हैं। तो वहीं से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होता था, तो उन्होंने ही अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्डर निकाल के, और एसएससी जो एक पूरा मतलब समग्र शिक्षा अभियान नाम से है, तो उसमें 1300 शिक्षक थे हम। तो उनमें से कुछ को इन्होंने गेस्ट टीचर में चेंज कर दिया, कुछ को एसएससी में रखा, फिर उनको एमसीडी में परिवर्तित कर दिया, और कुछ जो 200 टीचर जिनको पहले गेस्ट में किया था, जब गेस्ट में किया तो भी सबको नहीं किया कि 1300 को उठा के गेस्ट में डाल दिया, नहीं, कुछ टीचर्स को डाला। देन फिर उसके बाद जब वो स्कूल अलॉट हुए उनको, तो वहाँ पर जैसे रेगुलर टीचर आया वो रिलीव हो गए। हमारा वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ है। मैं 2014 से एसएससी में वर्किंग हूँ, और जब मुझे 21 में गेस्ट में डाला गया तो मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस था वो 0 कर दिया गया। तो हमारे वर्किंग डेज कम होने के कारण मुझे कहीं गेस्ट में स्कूल नहीं मिला। और आप लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की? नहीं सर, कुछ कांटेक्ट करने की हम वो 4 दिन से तो देखने नहीं आ रहे, हम आमरण अनशन पर सर, वो मिलना ही नहीं चाहते। कई बार हमने कोशिश कर ली पत्र के जरिए, लेकिन उन्होंने तो बोला है कि 100 करोड़ रुपए अभी शिक्षकों को ट्रेनिंग में लगाए हैं। सर ऐसा कुछ नहीं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि हम तो जॉबलेस ही कर दिए हैं। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, इससे ज़्यादा कोई। हम 1.5 साल से घर बैठे हुए हैं सर, और 1.5 साल में हमने जितने भी एफर्ट डाले हैं एसपीडी सर से मिलने का या अपनी समस्या बताने का, सिर्फ कागज़ कलेक्ट करते हैं, देख लेंगे हो जाएगा, नहीं हो कुछ नहीं। मतलब अपना बस जो उनको बोलना आता है वो उनका पहले ही रहता है, माइंड सेट कर रखा है कि मुझे क्या जवाब देना है जब वो आएंगे। लेकिन हमने 6-6 महीने चक्कर लगाए, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हमारा कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सर। और अभी 4 दिन से भी हम आमरण अनशन पे हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 साल से हम घर बैठे। हो सकता है मेरा आपको सैलरी नहीं मिली है तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, और मैं ऐसी हूँ कि मेरे को कोई और सपोर्ट नहीं है इकोनॉमिकली। मेरी जो जॉब है का पैसा आएगा उसी से मैं अपना सर्वाइव करूँगी दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ रेंट भी देना होता है। और अब मेरी स्थिति ऐसी है कि स्कूल तक जाने के लिए जहाँ फेंका गया है हमें 40-40 किलोमीटर दूर, वहाँ जाने तक का किराया देने के पैसे मेरे पास नहीं है। अब मेरी आर्थिक स्थिति है कि क्या तो कोई मुझे भीख दे दे, या सड़क पे मैं बैठे जाती हूँ, क्या तो केजरीवाल जी आकर मेरी मदद कर दें, या फिर मैं यहाँ कटोरा लेके बैठ जाती हूँ। ये आर्थिक स्थिति मेरी है। और यहाँ पे जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उनकी भी यही हालत हो चुकी है कि उन्होंने अपने बच्चे भी स्कूल से निकाल लिए हैं एडमिशन कराने के लिए, उनके पास पैसा नहीं बचा है, 2 साल सैलरी नहीं आई, वो भी अब यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब सोचिए कि कितनी दिक्कत है। सर जब लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, उसके पास वो सैलरी ही नहीं होगी तो वो कहाँ से तो रेंट पे करेगा, कहाँ से वो खाने के लिए ख़रीद के लेके आएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा वो स्कूल तक जाने के लिए जो एक रास्ता होता है, उस रास्ते की दूरी को तय करने के लिए जो साधन चाहिए, उस साधन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ तो डलता होगा, उसको डालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और परिवार में और भी बहुत लोग होते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं। तो सब चीज़ों का एक ही हल है, सैलरी। और इंसान काम कर रहा है फिर भी उसको सैलरी नहीं दी जा रही है, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। और ऐसे राज्य में जहाँ की सरकार खुद को ये कहती है हम बहुत ईमानदार, अच्छी और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहाँ की महिलाएं
महिलाएं पिछले 5 दिनों से दिन रात सड़क पर बैठी हुई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पूरा प्रशासन देख रहा है, पुलिस विभाग देख रहा है, ऑटो वाले देख रहे हैं, रिक्शा वाले देख रहे हैं, राह चलते लोग स्कूटी रोककर, कार रोककर हमसे पूछते हैं। पास में यहाँ एक स्कूल है, उसका बच्चा हमें डेली नोटिस कर रहा है, एक बार ही पूछ के ज़रूर जाता है कि मैडम आज भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कोई समाधान नहीं हुआ? वो भी हमारी दुविधा समझ रहा है। आज हमारे पास पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि मैडम आज भी समाधान नहीं हुआ और कोड ऑफ कंडक्ट रख जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो मैं इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम नागरिक हैं और हम शिक्षक भी हैं। हम चुनाव आयोग के सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उनकी दिशा निर्देशों का मान रखेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है कि आज कोड ऑफ कंडक्ट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो हम यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली सरकार को ये बता देंगे कि हम यहाँ से तो उठ जाएंगे, लेकिन दिल्ली हमारा घर है, हम दिल्ली की जनता है, दिल्ली के नागरिक हैं। हम इस दिल्ली में रहते हुए ही गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर हर व्यक्ति को ये बता देंगे कि उन महिला शिक्षकों के साथ आपने क्या किया है और उसका जवाब शायद आपको आगे आने वाले चुनाव में भरना पड़ सकता है। और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ से हटेगा, हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस आएंगे और जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाएंगे, हम वापस आकर ही यहाँ से, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे हमें कितनी बार ही यहाँ बैठना पड़े। हाल है दिल्ली सरकार मालामाल है, एसएसए शिक्षक बेहाल है, दिल्ली सरकार मालामाल है। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आतिशी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आतिशी मैडम डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एसएसए शिक्षक सड़कों पर, केजरीवाल महलों पर। एसएसए शिक्षक सड़कों पर, केजरीवाल महलों पर। एसएसए शिक्षक सड़कों पर, केजरीवाल चुप्पी पर। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आतिशी मैडम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षकों को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। आतिशी मैडम डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आतिशी मैडम हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तो यहाँ पर मौजूद शिक्षकों से हमने बात की, इसमें से ज़्यादातर महिला शिक्षक है। यहाँ पर हमें बताया गया कि 90% जो महिला शिक्षक है वो प्रभावित है इस योजना से जो सरकार ने लागू किया है, और उन्हें 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, सही से सैलरी नहीं मिलती है, कुछ टुकड़ों में मिलती रहती है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगें रखी। इस मांगों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।